दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज हम एक प्रॉब्लम विजिट के बारे में बात करने वाले हैं। कि कस्टमर का जो कहना है कि हमारे मोटर का स्टार्टर जो है बार बार गिर रहा है 10-15 मिनट के बाद। वो क्यों गिर रहा है? आप देख सकते हो, आप मोटर लगभग 10-11 एम्पीयर ले रही है। तो मैं शुरू से आपको बताऊँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। कस्टमर का फ़ोन आया, उससे पहले आप देख लो कि 13-21 का रिले है, 13-21 का रिले है और रिले जो सेटिंग है वो 21 के ऊपर है और मोटर 250 फीट पे डली है जो कि 5-8 का पंप है, जो कि 10-11-12 के आसपास करंट लेना चाहिए। 15 ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12, 13, 14, 15 तक ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिले जो है यहाँ पर 21 के ऊपर सेट है और मोटर करंट ले रही है 11, लेकिन फिर भी स्टार्टर जो है 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद गिरा रही है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो एक तो रिले के अंदर हो सकती है या फिर मोटर के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर 10-11 का करंट ले रही है और मोटर जो है पानी भी अच्छी तरह से दे रही है। अब अभी भी जो है मेरे को प्रॉब्लम पता नहीं चला, लेकिन मैं आपको अगर शुरू से बताऊंगा थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाएगी। मेरे को कस्टमर का फ़ोन आता है और कस्टमर कहता है कि हमारी मोटर का जो स्टार्टर है वो 10-15 मिनट के बाद गिरा देती है। और जब मैं यहाँ के आके देखता हूँ तो मोटर 10-11 एम्पीयर ले रही है और पानी भी सही दे रही है। अभी तक कोई फॉल्ट का पता नहीं चला, क्योंकि मोटर तो पानी अभी दे भी रही है और बिल्कुल मोटर सही कंडीशन में चल रही है। मोटर 5-8 की है तो लगभग 10-11-12 एम्पीयर ले रही है, तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, यानी कि मोटर भी ओके दिखा रहा है। अब तक स्टार्टर भी नहीं गिरा, इसीलिए हम कह भी नहीं सकते कि रिले के अंदर फॉल्ट है। तो फॉल्ट आखिर है किस चीज़ के अंदर, तो वही हम देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर लगा के हम इस तार को रख देंगे और हमको इस क्लैंप मीटर के आंकड़ों के ऊपर नज़र बनाए रखनी होती है कि इस आंकड़ों के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, क्योंकि इसी आंकड़ों के ऊपर हमको पता चलेगा कि मोटर का जो फॉल्ट है वो किस चीज़ के अंदर है। अब आप सोचोगे कि अभी 10-11 करंट ले रही है तो मोटर का फॉल्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ मोटर ऐसी हो जाती हैं कि 10-11 करंट लेती है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद गर्म होके हीट होके बुशिंग के अंदर जाम होके स्टार्टर भी गिरा देती है। लेकिन प्रॉब्लम वही तो नहीं, या फिर रिले के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है कि रिले जो है वो ख़राब होने के बाद भी ये स्टार्टर कुछ इस प्रकार गिराती है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब जब कभी आप मोटर ऐसी चेक करने के लिए जाएं तो आप एक काम कर लीजिए कि कैमरा जो है आप इस तरह जो है साइड में लगा के रख दीजिए, क्योंकि हम क्या होता है कि 10-15 मिनट का समय ज़्यादा होता है और कैमरे को मतलब उसको आंकड़ों को देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरा में अच्छी तरह से कैद होता है, उसी तरह हम आंकड़ों को जज नहीं कर सकते। अब मेरे को आपको पूरी तरह से दिखाना था कि स्टार्टर गिरता है कि नहीं, इसीलिए जो है मैंने जो है कैमरा अपने हाथ के अंदर लिया हूँ। अभी जो मोटर है वो 10-11 का करंट ले रही है और अभी भी स्टार्टर जो है वो नहीं गिरा है। अभी मेरे को वीडियो बनाना था इसलिए मैंने हाथ में लिया, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार लगा के रख देता हूँ और फिर मैं अपना काम देख लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टर गिरने के बाद कैमरा ही वही चीज़ है जो पूरी तरह से अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पाता है और हमको पता चलता है कि फॉल्ट किस चीज़ के अंदर है। थोड़ा सा आप एम्पीयर मीटर के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये आंकड़े हमको बताने वाले हैं कि मोटर के अंदर फॉल्ट है या फिर स्टार्टर के अंदर। अब तक जो है स्टार्टर गिरा नहीं है, लगभग आप 10-15 मिनट होने को आ चुके हैं। मैं वीडियो को भगा रहा हूँ इसीलिए आपको समय कम लग रहा है। अभी जो है स्टार्टर नहीं गिरा है, फिर भी अभी जो मोटर है 12 करंट ले रही है कुछ। अभी देखिए, अब आप आगे बनी रही, आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेना, क्योंकि मैं वीडियो को भगा चुका हूं और अब जो है वो कंडीशन आने वाली है, हमको पता चलने वाला है कि फॉल्ट किस चीज़ के अंदर है। आप थोड़ी सी नज़र बनाए रखना। अब देखिए, अभी जो मोटर है लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 12.6 का करंट ले रही है। अभी भी जो स्टार्टर गिरा नहीं है। जो मालिक का कहना था कि 10-15 मिनट के बाद स्टार्टर गिर जाता है, अभी तक जो है स्टार्टर नहीं गिरा है। और मेरी जो नज़र है वो इसी स्टार्टर के ऊपर है कि ये कब गिरता है और उस वक्त इस मोटर का करंट क्या होगा, क्योंकि उसी के ऊपर हमको पता चलेगा कि मोटर के अंदर फॉल्ट क्या है। अब देखो, स्टार्टर गिर चुका है और मोटर 0-0 करंट ले रही है। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, देखिए 12.5 करंट ले रही है और स्टार्टर जो है 12.5 करंट ले रही है, तभी जो है झट से गिर जाता है। मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, आप फिर से एक बार नोटिस कर लेना। मोटर जो है 12.5 करंट ले रही है और 12.5 में, यानी कि जो पहले से करंट ले रहा था उसी करंट के अंदर जो स्टार्टर गिर गया है। इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि मोटर 12.5 एम्पीयर के अंदर गिर चुका है। अब यहाँ पर करंट 0-0 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि मोटर बिल्कुल सही है, क्योंकि मोटर का स्टार्टर तभी गिरना था जब 21 के ऊपर करंट जाए, क्योंकि हमारा जो रिले सेटिंग है वो 21 पर है, लेकिन 21 पर होने के बावजूद ये 12.5 पे ट्रिप कर रहा है। तो मतलब ये है कि ये रिले के अंदर फॉल्ट है। हमको अभी इसको रिले को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए मोटर भी बंद हो चुकी है और इतनी सारी गर्मी में यहाँ पर देखिए एक चिड़िया जो है पानी पीने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि यहाँ पर पानी मिला भी नहीं है, यहाँ पर बेजुबान जानवर है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये जो है इनकी हेल्प करने के लिए,
यहाँ पर पानी भी नहीं है, लेकिन इसको ट्यूब को थोड़ा सा बांधा है, लेकिन पता नहीं ये फिर भी पानी कहाँ से पी रही है और कैसे नहीं है। तो इतनी कड़क गर्मी में ये जो है पक्षी है, यानी कि चिड़िया जो है पानी पी रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। हालांकि जाने दो, लेकिन ये मेरे को बहुत प्यार आता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड करके देखा था। और मोटर जो है फ़िलहाल बंद हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टर जो है ट्रिपिंग हो चुका है। अब जो है मेरे को फॉल्ट समझ में आ गया कि मोटर 12.5 पे ट्रिप हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि मोटर बिल्कुल सही है, इसका रिले ख़राब हो चुका है। इसका हम मोटर ख़राब है कब मानते हैं, अगर मोटर जो है 21, 22, 23 या फिर 25 एम्पीयर लेके अगर स्टार्टर गिर जाता तो हम समझ लेते हैं मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर जो है एम्पीयर जो है 0 ले रहा, लेकिन हमारा जो रिले सेटिंग है वो 21 पर है। 21 होने के बाद भी 12.5 पर स्टार्टर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन स्टार्टर गिर गया। हम इस रिले को चेंज कर देंगे। अब ये जो बटन है ऐसे कंडीशन में ट्रिप हो जाता है, लेकिन अभी रिले गर्म होने की वजह से ट्रिप नहीं हो चुका है। मतलब ट्रिप तो हो चुका है, लेकिन ये जो है कुछ उसके जो ट्रिपिंग जो है निकल नहीं रहा है इसका, क्योंकि अभी जो इसकी पट्टियाँ जो है वो गर्म ही है। इसके अंदर एक लोहे की रॉड होती है, उसको थोड़ा सा अंदर ढकेल देंगे, उसको भी करंट होता है, थोड़ा सावधानपूर्वक करना पड़ता है। तो इसको लोहे की रॉड को अगर ढकेलेंगे तो हमारा जो काम है बन जाएगा। ये देखिए, तो ट्रिपिंग जो है अभी भी निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो अंदर जो पट्टियाँ हैं वो बिना वजह गर्म हो चुकी हैं, क्योंकि इतने पे गर्म नहीं होना चाहिए था। अब देखिए अभी फिर से स्टार्टर ऑन हो गया और मोटर फिर से जो है 12.5, 12.8 इस प्रकार करंट ले रहा है। अब मोटर पानी डेफिनेटली खींचेगा। अब कहने वाली बात यही है कि इसका सिर्फ रिले फॉल्ट है और इसके रिले को चेंज कर देंगे। यहाँ पर 13-21 का रिले है, तो हम फिर भी उसको 21 के ऊपर ही सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20-32 का हम रिले डाल रहे हैं, क्योंकि 20-32 का रिले भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ये है 20-32 का रिले, क्योंकि हम जैसे कि उसके ऊपर 21 के ऊपर सेट कर देंगे तो इसके ऊपर 20 रख देंगे। हमको रिले सेटिंग करनी क्या चाहिए, अगर मोटर 12-13 एम्पीयर ले रही है तो उसमें 2-4 एम्पीयर बढ़ा के उसके ऊपर सेट कर देना चाहिए, यानी कि 15, 16, 17, 18 पे सेट करना देना चाहिए। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास 20-32 का रिले फिलहाल जो है मेरे पास अवेलेबल है। तो यही जो रिले है मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर दूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं जो है इस स्टार्टर के अंदर रिले जो है उसको भी मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, और अभी तक मेरे को मालिक का फ़ोन नहीं आया कि स्टार्टर बाद में गिर चुका है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है। तो आप ध्यानपूर्वक फिर से एक बार सुने कि अगर मोटर ज़्यादा करंट लेके अगर स्टार्टर गिर रहा है तो मोटर के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन सेम एम्पेयर के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर वही एम्पेयर है और फिर अगर स्टार्टर गिर रहा है तो मोटर को जितना करंट ले रही है उतना हमेशा ले रही है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ले रही है, फिर भी स्टार्टर गिरा रहे तो मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम रिले के अंदर है। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का मतलब ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं मोटर को निकाल देते हैं। मोटर के अंदर सारी चीज़ें सब कुछ अगर सही हो तो आप काम भी किसी चीज़ का नहीं कर सकते, बेयरिंग वो सेटिंग वगैरह सब कुछ सही होता है, ऐसे में आप काम भी नहीं कुछ कर सकते और फिर कहते हो आप फॉल्ट किस चीज़ के अंदर हो। और उसी मोटर को आप दोबारा डालते तो फिर से वही प्रॉब्लम आपको आती है कि स्टार्टर ट्रिपिंग हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो है इसके जड़ का जो प्रॉब्लम है वो रिले के अंदर है। आप मोटर का काम करके कुछ भी कम मतलब इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता।